आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये चिकन कोफ्ते की ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि 1 पाव चिकन यानी 250 ग्राम चिकन से इतने सारे बड़े बड़े कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी, जो कि इंतहाई मज़ेदार हैं। जो एक मरतबा खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। और आप यकीन माने कि इंतहाई मज़ेदार इसका सालन बना। सब ने तारीफ़ की, आप भी बनाएं और सबकी तारीफ़ें लूटें। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम, ये बोनलेस 250 ग्राम चिकन है। इसके अंदर ये 2 छोटी प्याज यानी कि मिला के एक दरमियानी प्याज बनेगी, और तकरीबन ये 3 हरी मिर्चें हैं। इसका चॉपर में मैं कीमा बनाऊंगी, तो साथ ही इन दोनों को भी मैं इसके साथ ही पीस लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है पीस लिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो ये हैं। ये 2 हिस्से चने और 1 हिस्सा खसखस है, यानी कि ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बना है। इनको मैंने बारीक पीस के पाउडर बनाया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी कलर के लिए और टेस्ट के लिए, 1 टीस्पून नमक, और ये है ज़ीरा पाउडर। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। और ये देखें, इसको अदरक लहसुन को बिल्कुल खुश्क करके मैंने इस पीसा है, ये डालना है। साथ में ये हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी। और ये 1 अंडा है, लेकिन इसके अंदर ये क्योंकि 250 ग्राम कीमा है तो इसमें पूरा 1 अंडा नहीं जाएगा। तो हम इसको फेंट के तो इसमें से 1/2 अंडा इसमें डालेंगे। बस इतना बहुत होगा, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा इसमें डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा, गीला गीला हो जाएगा। तो मैं इसको आपको मिक्सअप करके दिखाती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्सअप कर ली, लेकिन अब इन कोफ्तों को मज़ीद जूसी और सॉफ्ट करने के लिए ये मैंने 1/2 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, जो मैं इसमें डालूँगी। तो जो ये थोड़े से सॉफ्ट हो रहा है इसका डो, ये भी सही हो जाएगा, और इससे कोफ्ते इतने जूसी और नरम बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखें, सब मिला के रेडी है। अब मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है, और अपने मर्ज़ी से जितना आपको साइज़ पसंद है तो आप उतने बड़े बड़े कोफ्ते लें। और ये देखें, इसको बिल्कुल गोल बना लें, और तमाम कोफ्ते बना के मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। रहीम, तो देखें सारे का जो है कोफ्ते बन के रेडी हैं। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। ऑयल गरम है, एक साथ मैं तमाम कोफ्ते इसमें डाल दूँगी और इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें व्यूअर्स, कोफ्ते अच्छे तरीके से दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, और दूसरी तरफ मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, और इसमें मैंने ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज डाली हैं, और इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना ही रखना है। और अब इसको मैं निकाल के तो इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखें, मैं इस तरह निकाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस प्याज के पेस्ट को मैं इसमें वापस ऐड करूँगी। और इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टीस्पून इसमें पिसी मिर्च जाएगी, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। या आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, चने खसखस का पाउडर 2 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा धनिया, और ये 1 टीस्पून मैंने चाट का मसाला लिया है, टेस्ट को ज़रा ज़्यादा डेवलप करने के लिए। अब ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब इसके साथ ही मैं हमने इसमें टमाटर नहीं डाले, और ना ही मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी दही। तकरीबन मैं इसमें 1 कप दही भर के डालूँगी। ये देखें, ये मसाला इसमें जाके एकदम से फूल गया है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 कप भर के
दही ऐड करूँगी और अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और मसाला अच्छा सा भून जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखेंगे ये मसाला काफ़ी हद तक भून गया। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये आलू ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 3 आलू मैंने काटे हैं। अब इन आलूओं को हम इसमें 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी दानेदार बन रही है। ज़बरदस्त ये कोफ्ते बनके इंशाल्लाह रेडी होंगे और आपको भी यकीनन ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये देखेंगे तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट हो गए इनको फ्राई करते हुए। अब ये कोफ्ते में इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए तमाम कोफ्ते में इसमें ऐड कर दूँगी और इसके साथ हम इसको हल्के हाथ से इसको भी हम इसके साथ ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि मसाले के अंदर ये कोफ्ते अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। एक से 1.5 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन मैंने इनको 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं 1 गिलास भर के पानी ऐड करूँगी। आपको जितना शोरबा रखना है आप उतना पानी इसमें डालें। ये देखें इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी क्योंकि मैं थोड़ा आज पतला शोरबा बनाऊँगी क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा अच्छा नहीं लगता। ये मैंने इसमें तकरीबन ½ गिलास पानी और ऐड किया और अब मैं ये आलू गलने के लिए रख दूँगी। तो जब इसको बॉयल आता है उसके बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि आलू गल जाएं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स ये भी ज़बरदस्त बन के रेडी है। आलू ये देखें बिल्कुल मुनासिब गल चुके हैं और ग्रेवी भी देखें कितनी ज़बरदस्त दानेदार बनी है। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स ज़बरदस्त चिकन कोफ्ते आलू बन के रेडी हैं। इंतहाई मज़ेदार ज़बरदस्त बाज़ार के जैसे बनाए गए ये कोफ्ते रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाअल्लाह। आप मेरे तरीके से बनाएं और दाद पाएँ। तो व्यूअर्स मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।